गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं 6 जनवरी 2023 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है जो कि हिंदू में पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पर्टिकुलरली क्या क्या है। फर्स्ट वन न्यूज़, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज फ्रंट पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि देखिए फर्स्ट वन जब हम बात करते हैं फ्रंट पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया है, तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पे क्या न्यूज़ है, एक सेकेंड थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ देखिए, ये क्या है ना कि अभी हल्द्वानी, ठीक है, एक प्लेस है हल्द्वानी। ठीक है, तो ये हल्द्वानी में क्या हुआ था ना कि जो रेलवे का लैंड था, ठीक है, उस पर लगभग में, ठीक है, 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशंस क्या कर रहे थे, वहाँ पे निवास कर रहे थे। उसका रेजिडेंट कितने वर्षों से, 50 से 70 वर्ष, ठीक है, से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो रेलवे का क्या हुआ ना कि रेलवे अपना जो उसका लैंड था उसको उस लैंड पे, ठीक है, अपना जो कार्य है, ठीक है, उस पर कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ के जो पीपल्स हैं, ठीक है, जो पीपल वहाँ पे रह रहे थे, जो बाय फोर्स, ठीक है, वहाँ पे निवास कर रहे थे, तो उसको हटने के लिए बोला गया। ठीक है, और एक दिन का, एक नाइट का समय दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद भी वो लोग क्या हुए ना कि वहाँ से हटना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उसके कारण वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट गए। ठीक है, हाई कोर्ट में उसको इविक्यूएट, वहाँ से हटने का डिसीजन दिया गया। ठीक है, तो फिर जा कर के जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है, वो फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन दायर किए। ठीक है, तो उसके बाद आप पैटिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि देखिए क्या है ना कि 50 से 70 साल के बीच, ठीक है, वो लोग रह रहे थे वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो लोग बहुत सारे चीज़ वहाँ पे डिपेंडेंसी हो गया। बहुत सारे इसको वहाँ के जो पीपल्स थे, उनके चिल्ड्रेन वहाँ के स्कूल्स में नियरेस्ट में पढ़ते थे, जिसके कारण सारे चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है ना कि अभी रिसेंटली उसका जो इवेक्सेशंस है उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, अभी प्रतिबंधित है। ठीक है, अभी उसे नहीं हटा सकते हैं, वो लोग स्वयं धीरे धीरे सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं राइट टू लाइफ की, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लैंड फैमिली, ठीक है, तो इसके तहत इसे प्रोटेक्शंस दिया गया है वहाँ के जो पीपल्स थे, जो रेजिडेंट्स थे। तो इसी को लेकर के क्या था ना कि कुछ दिन पहले, ठीक है, काफ़ी हंगामा हुई थी। ठीक है, और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली इन लोगों को एक राहत दी है। ठीक है, ह्यूमन एंगल से, है ना। तो इसी को लेकर के अभी इस पर बाय फोर्स जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके द्वारा कोई बाय फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए, जब ये नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी जो सेंसस था, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, 2011 में, ठीक है, 2011 में सेंसस हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल पे क्या होता है, सेंसस होता है। तो 2021 में होने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो कोविड-19 के सिचुएशंस के कारण 2021 में सेंसस नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर के है कि जो सेंसस है, यदि जितना जल्द हो सके करा लिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आने वाले दिन में 2023 में, ठीक है, 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं एक डेटा सही आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सेंसस है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हो सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा पॉसिबिलिटी जताया जा रहा है कि 2023 तक, ठीक है, इन तक में जो सेंसस है कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, सितंबर तक जितना भी फ्रीज है, ठीक है, मतलब सितंबर तक ये जो बाउंड्री है ये रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो कम्प्लीटली कहाँ से, विलेज लेवल से लेकर के फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे सारे डेटा इंक्लूड, सारे डेटा को कहीं ना कहीं एकत्र करना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट कर देना चाहिए। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए, जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, ये वाला न्यूज़ अभी जो है राम टेम्पल, ठीक है, कहाँ पे, जो राम मंदिर है कहाँ पे, ये अयोध्या में। ठीक है, तो उसी को लेकर के है कि राम टेम्पल, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 2024 तक, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के है। नहीं नहीं नहीं, ये राम टेम्पल वहाँ का है, अगरतला का। ठीक है, तो उनके बारे में
बात की गई है। ठीक है, ये राम टेम्पल यहाँ का नहीं है, अयोध्या मंदिर ये नहीं है जो यूपी में है। ठीक है, ये कहाँ का है, ये अगरतला में है। तो वहाँ पे जो एक राम टेम्पल है उसको 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, सारे चीज़ का प्रिपरेशन कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए यहाँ पे कोई फ्रंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली जैसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, कहाँ पे, तो ये चल रहा था झारखंड में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट, पारसनाथ प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंटर यहाँ पे उसी को लेकर के, ठीक है, सेंटर के द्वारा ये पारसनाथ प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि जो वहाँ के जैन कम्युनिटी है उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया। तो इसमें जो पारसनाथ प्रोजेक्ट था इसके तहत ये बताया जा रहा था कि वहाँ का जो, ठीक है, पारसनाथ प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ के जो ये एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पारसनाथ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वो इको सेंसिटिव जोन में आते हैं। ठीक है, और इको सेंसिटिव जोन्स को, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, पारस प्रोजेक्ट। ठीक है, पारसनाथ प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ ना कि इससे जो कि जब इको सेंसिटिव जोन किसी एरिया को घोषित किया जाता है तो उस वहाँ पे क्या होता है ना, जो टूरिस्ट होता है, ठीक है, तो वो टूरिज्म का, ठीक है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बैन हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि उसके रिवेन्यू पे वहाँ के जो मतलब जो जीविका है, ठीक है, वहाँ रिवेन्यू कम हो जाते हैं। जैसे कि झारखंड का, ठीक है, अगर झारखंड में वो एरिया पड़ रहा है, ठीक है, कोई टूरिज्म का, तो उससे झारखंड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मनी आता था। और वहाँ के जो पीपल्स है जो सर्वाइव करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, जो कि जैन कम्युनिटी से ज़्यादा बिलोंग करते थे। ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं लाइफ का सस्टेनेबिलिटी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है कि पारसनाथ प्रोजेक्ट अगर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और तो क्या होगा ना कि जो टूरिज्म, ठीक है, का टूरिज्म सेक्टर्स जो है, ठीक है, वहाँ का जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के वहाँ पे ये चीज़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कब लाया गया था, ये पारसनाथ प्रोजेक्ट 2019 में। ठीक है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो इंडिया और चाइना, ठीक है, कि जो सिक्योरिटी को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, ठीक है, एक दूसरे से कोऑपरेशन की बात की जा रही है। और जो डायलॉग है दोनों देशों के बीच, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच, इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ठीक है, अजीत डोभाल, ठीक है, जो कौन सा मीटिंग था, 36 राउंड्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, इंडो और फ्रेंच, ठीक है, इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक। तो वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच बातचीत की इस मामले में। ठीक है, तो किस तरह से जो सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड हो, ये सब पे बात की गई है। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो सेंटर्स हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट लाई गई है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर बताया जा रहा है। ठीक है, और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक फुल्ली ग्रीन हाइड्रोकार्बन बनाने की टारगेट रखी गई है। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस तरह से रिलेटेड, ठीक है, ग्लोबल हाउ ग्रीन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड, ठीक है, उसको प्रमोट की जा रही है। कितना टन, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बता रहा है, क्या कैपेसिटी होगा, 5 MT होगा, है ना, तो ये सब चीज़ें। अभी रिसेंटली जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको रिव्यू किया गया, ठीक है, और वहाँ अपग्रेड किया गया है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो चाइना है, ठीक है, श्रीलंका के जो एरिया है वहाँ पे भी अपना बंदरगाह, ठीक है, एस्टेब्लिश किया।
और भी उसका जो कहने का अभी देखिए नेपाल में भी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, उसका भी इंक्लाइनेशन चाइना के साइड से है, ठीक है। तो इस जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। अब देखिए इस पेज में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब अगले पेज में देखते हैं। ये उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इस पेज में कोई अब इम्पोर्टेंट नहीं बचा है न्यूज़, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी कुछ हो। हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। ये भी जोस्मार्ट सिंक, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है जोस्मार्ट सिंक, ठीक है। और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको कि स्टॉप किया गया, कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में ये सब प्रोजेक्ट को क्लोज किया गया। इसमें बताया गया क्यों, रीजन इसमें ये बताया गया कि जो नेशनल एनटीपीसी है, ठीक है, उसका वर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके कारण क्या है ना कि ये छोटे प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये सब लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा डेंजर्ड है, ठीक है। इसलिए इसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, जब तक मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं होता कंप्लीट एनटीपीसी का, तब तक ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोज कर दिया जाए। तो इसी को लेकर के वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। और जो वहाँ के पीपल्स के द्वारा, ठीक है, कि ये सब प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो स्मार्ट सिंक प्रोजेक्ट था, इस सब को लेकर के, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यूजीसी के द्वारा, ठीक है, जो यूजीसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको भी, ठीक है, अलाउ कर दिया गया है कि इंडिया में वो अपना कैंपस चला सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अप्लाई का डेट निकाला दिया गया है और 90 दिनों के अंदर, ठीक है, सारे प्रोसेस को अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है कि किस तरह से, ठीक है, वो ऑटोनॉमी और जितने भी यूजीसी के गाइडलाइंस है सारे को फॉलो करेंगे। और वहाँ पे जो फ़ी है, जितने भी फ़ी अपना कॉलेज रखेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी रखेंगे अपना, ठीक है, तो उसका एक रीजनेबल फीस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि वो अपने जो इंटरनेशनल लेवल है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ के जो डोमेस्टिक हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना अनिवार्य है, ठीक है, चाहे वो एडमिशन्स में से रिलेटेड हो या किसी भी कोर्स से रिलेटेड फ़ी हो, ठीक है। तो सारी चीज़ को लेकर के यहाँ पे यूजीसी के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह से क्या होगा, जो हमारे देश हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में क्या होगा, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए यहाँ पे और भी कोई न्यूज, इस तरह से कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। आप देखिए देख लेते हैं हम लोग एडिटोरियल्स क्या है आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। देखिए जब इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो कि पिछले कई वर्षों में, ठीक है, जब से कोविड-19 का सिचुएशन आया उससे उस समय से कुछ न कुछ देखने को मिला है कंट्राडिक्शंस, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कुछ दिन था लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख का मामला था, ठीक है, जो बॉर्डर इशू से रिलेटेड था। तो इसी को लेकर के अभी ये बताया जा रहा है, राइटर के द्वारा ये सजेशंस दिया जा रहा है कि किस तरह से इंडिया और नेपाल को इस बीच की जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसको इनिशिएट करना चाहिए। और उसको जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उनको हम लोग कितना अच्छे से रिलेशंस में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसी को लेकर के है कि अभी रिसेंटली क्या, क्योंकि नेपाल के जो नेक्स्ट अभी जो डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, कौन बने हैं, पुष्प कमल दहाल, ठीक है। हाँ, भले ही वो माओवास्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी से डेमोक्रेटिक है, ठीक है, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड है। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से निगोशिएट करना चाहिए दोनों देश को, ठीक है, एक दूसरे पे क्वेश्चन से अराइज करना चाहिए अगर कहीं पे इशू है, ठीक है, चाहे वो बॉर्डर इशू से लेकर हो या किसी तरह से। तो एक बार फिर से ये समय आ गया है कि हम लोग एक तरह से एक बार फ्रेश थिंकिंग कर सकते हैं इस पर। इस तरह से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी कोऑपरेशन का म्यूचुअल एडवांटेज होगा इससे, ठीक है। और हम लोग एक सही जगह पे, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक हो या इकोनॉमिक रिकवरी हो, बायलैटरल हो, सब रीजनल हो, ठीक है, रीजनल हो, कोऑपरेशन हो, ठीक है। जैसा कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, नेवर फर्स्ट पॉलिसी की जो
एक उद्देश्य है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो सारा चीज़ तो ये था मेन एडिटोरियल। ठीक है, और इसके बाद ये एडिटोरियल कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बता दूँ इसके बारे में तो ओवरव्यू। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलरली फिल्म को लेकर के है कि जो इंडिया है, ठीक है, किस तरह से आप लिंकिंग कर रहा है अपने जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसको किस तरह से बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, पहले क्या था, केबल था, फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ सारे नेटवर्क ड्रिंक्स ये सारी चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आगे डेवलपमेंट हुआ टीवी का। ठीक है, जो लास्ट 2 ईयर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिला है देखने को। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, पहला रूल्स आया था कब 1994 में, उसके बाद 2021 में रूल्स आया। ठीक है, टेलीविजन से लेकर के फिर जाकर के रेगुलेटिंग एक्ट 1995 आया था, फिर जाकर के 2022 में एक रूल निकल के आया। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताया गया है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, ये कोई खास एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, ये में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला एडिटोरियल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए आज इतना ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।